नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति, इस अध्याय में इनका वर्णन होगा। जब उद्धव जी देखते हैं कि राजा परीक्षित आए हैं, व्रजनाभ आए हैं, उनको गले लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, और जब उन भक्त गणों को देखते हैं तो उनको कहते हैं धन्य है, तुम अपनी भक्ति से परिपूर्ण हो, हर प्रकार से श्री कृष्ण से मिलने वाले हो। तो उनको देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। फिर वह वृंदावन के बारे में बताते हैं कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण के मन रूपी चंद्रमा से राधा की मुख रूपी चांदनी हर समय बरसती रहती है, और जब यह बरसती है तब यह एक बड़ा ही अलौकिक और सुंदर स्थान बन जाता है, जो कि इस ब्रह्मांड में शायद सबसे सुंदर स्थान है, क्योंकि वृंदावन ये वही स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण रमण करते थे, जहाँ पर उन्होंने अनेक सी लीलाएं की है। इसलिए यह तो स्वर्ग से भी सुंदर हमारा वृंदावन धाम है। इसके महत्व को बताते हुए उद्धव जी कहते हैं कि मनुष्य यह सब जानते हुए भी पाप कर्म करता है, दुख भोगता है। इसका कारण है क्या? इसका कारण यही है कि वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाता, और जब वह अपने असली स्वरूप को ही नहीं जान पाएगा, और वह सिर्फ जाना जा सकता है भगवान के प्रकाश से। जैसे पूर्व काल की बात करें तो भगवान ने अवतार लिया। अब भगवान के अवतार से जो प्रकाश हुआ उसके कारण वह अपने स्वरूप को जान सके, उनके आसपास रहने वाले मनुष्य। लेकिन अब कैसे जाना जाए? तो वह कहते हैं, मैं इसका दूसरा मार्ग बतलाता हूँ, तो तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनना। उसका दूसरा मार्ग है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे क्या नहीं है जिस चीज की प्राप्ति ना हो सके। यदि धन चाहिए, कोई राज्य चाहिए, कहीं पर राज करना है, यदि स्वर्ग चाहिए, रसातल चाहिए, भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, विषय भोगों से मुक्ति चाहिए, अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, सब मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण से। वह कहते हैं कि बृहस्पति जी द्वारा मुझे इसके बारे में पता लगा, इसका उपदेश मुझे प्राप्त हुआ, और उसी वजह से मैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि मेरे भी प्रियतम है, उनका मैं सखा बन के आया। इसी की प्राप्ति की वजह से हुआ था, तो वह तो इसका बहुत ही मान रखते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें भी जिस चीज़ की आवश्यकता हो, चाहे वह विरह ही क्यों ना हो, वह पीड़ा ही क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण से अलग होने की, इस अध्याय में जो बताया चाहेगा वे उससे तो भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर उद्धव जी यह भी बताते हैं कि जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का जहाँ भी उपदेश हो रहा होता है, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी आत्मा स्वयं राधा जी के साथ विराजमान हो जाते हैं, और उनको देखकर ऋषिगण, सप्त ऋषिगण इत्यादि गंधर्व, चारण, सिद्ध वो भी वहीं पर ही उपस्थित होते हैं। बस उनको देखने के लिए वह दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि है प्रकाश। वो प्रकाश है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो इसको समझ जाता है, जो इसका उपदेश सुन लेता है, प्रश्न है तो पूछ लेता है, उनको ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, उनका ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और ऐसे भक्तों का मान तो हमारे ठाकुर जी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। इस प्रकार वह बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि बृहस्पति जी ने इस पर मुझे एक आख्यायी भी सुनाई थी, वही मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ, उसका क्रम ध्यान करके सुनना। जो पुरुष रूप श्री कृष्ण है, उनसे तीन विग्रह प्रकट हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र जी। अब इन्होंने भी अपने अपने प्रश्न किए, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी हैं वह रजोगुण है, विष्णु जी हैं वह सत्व गुण की प्रधानता के लिए हैं, और जो रुद्र हैं वह तमोगुण की प्रधानता की वजह से हैं। तो अब यह जो है, तो अपने अपने प्रश्न ये किस प्रकार रख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब ये रजोगुण बढ़ने लगेगा, और मेरी यह जो सृष्टि की मुझे अपना रचना करनी है, जो आपने मुझे यह आज्ञा दी है, इसमें रुकावट आने लग जाएगी रजोगुण की वजह से, तब मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण इसका ही अध्ययन करना। इसके होने से, इसका अध्ययन करने से या इसका उपदेश प्राप्त करने से तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे,
स्वयं ब्रह्मा जी इसका अध्ययन कर रहे हैं सप्ताह श्रवण विधि से, वह भी इसका बार बार अनुष्ठान करते रहते हैं। इसी प्रकार विष्णु जी कहते हैं कि मैं आपकी सृष्टि की रचना बहुत अच्छे से करूँगा, जो जो आपने कहा है मुक्ति भी दूंगा, और जिनको जो वर प्राप्ति चाहिए सत्वगुण की प्रधानता में कि स्वर्ग चाहिए तो उनको स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। लेकिन मैं अपनी और लक्ष्मी जी की रक्षा किस प्रकार करूं, और साथ ही वह भक्तगण जो मोक्ष और मुक्ति भी नहीं चाहते उनका क्या करूं, उनका पालन कैसे करूं। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश मुझसे सुनो। फिर वह उनको सुनाते हैं। उसके बाद वह हर मास में कभी स्वयं भगवान विष्णु सुनाने लगते हैं तो लक्ष्मी जी सुनने लगती हैं, और कभी लक्ष्मी जी सुनाने लगती हैं तो विष्णु जी सुनने लगते हैं इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को। जब विष्णु जी सुना रहे होते हैं तब 1 मास का समय लगता है, और जब स्वयं लक्ष्मी जी सुना रही होती हैं तब 2 मास का समय लगता है। जो 2 मास का समय है उसमें आनंद की अनुभूति थोड़ी और बढ़ जाती है, रुचि थोड़ी और बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि विष्णु जी के पास तो बहुत सी काम है, सृष्टि को संभालना है, तो इन कार्यों की वजह से 1 मास में उन्हें समाप्त करनी होती है। लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं वह चिंता मुक्त हैं, इसलिए 2 मास का समय लगता है। तो इसलिए वह बहुत ही आनंद पूर्वक इसका श्रवण करवाती हैं विष्णु जी को, और यह चलता रहता है क्रम। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि यह सब भी भागवत जी का ही श्रवण कर रहे हैं। यह सब भी चाहते हैं कि हमें इनका उपदेश प्राप्त हो। तो यह जो आख्यायी थी, अब रुद्र रुद्र जी उनके बारे में जानते हैं। रुद्र जी भी कहते हैं कि यह जो तमोगुण जब बढ़ जाएगा तो 3 प्रकार के प्रलय तो मैं कर दूंगा। उसमें एक आत्यांतिक प्रलय है, वो मैं कैसे करूँ, उसकी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है। तो कहते भगवान कि तुम भी श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनो। जब तुम इसे सुन लोगे तब तुम्हारे पास आत्यांतिक प्रलय की भी शक्ति आ जाएगी। इसलिए रुद्र भगवान भी 1 मास में या 1 वर्ष में इसका श्रवण करते हैं, और उनके पास यह भी शक्ति रहती है कि वह चारों प्रकार के प्रलय कर सके। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की शक्ति, उसका महात्म्य अब आप समझ गए होंगे कितना है, बहुत ही ज़्यादा है। तो उद्धव जी कहते हैं कि इससे हर चीज़ की प्राप्ति होती है। मैं उसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का सखा बना था। इतनी बड़ी बात, और जो ग्वाल बाल उनके संग रहते थे वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण ही है सब जगह। और जब यह हो रही होती है तो भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं होते, हमारे बिल्कुल पास, हमारे बिल्कुल निकट, हमारे सामने ही होते हैं। बस चाहिए तो वह दृष्टि देखने की कि भगवान श्री कृष्ण हाँ हमारे सामने ही हैं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सभी निसंकोच हाँ में हाँ भरते हैं, सभी का मत एक ही होता है, वह भी सुनना चाहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अरे क्यों नहीं, सभी सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। इसी समय उद्धव जी आज्ञा देते हैं राजा परीक्षित को कि तुम जाओ और कलयुग पर विजय प्राप्त करो, ताकि वह यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न डाल सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं कलयुग का बोलबाला है, तो वह यहाँ नहीं आना चाहिए। तो तुम उस पर विजय प्राप्त करो और मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगा। अब राजा परीक्षित के मन में तो आई आज्ञा पाकर, वह बहुत खुश हुए कि मैं कलयुग पर विजय प्राप्त करने जाऊं। परंतु उनके मन में अब आई कि क्या मैं कथा श्रवण नहीं कर सकता, तो मुझे कब सुनने को मिलेगा यह उपदेश। तो उद्धव जी कहते हैं कि तुम तो इसके बहुत ही प्रधान गण हो, तुम तो सबसे पहले हो इसे सुनने के लिए, लेकिन स्वयं जो भगवान के ही रूप होंगे सुखदेव जी, वह तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, वह तुम्हें इसका उपदेश देंगे। तो इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर जो राजा परीक्षित है वह चले जाते हैं कलयुग पर विजय प्राप्त करने। और यहीं से ही फिर शुरुआत के अध्यायों में आ जाती है बात कि राजा परीक्षित जब विजय प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या किया। यो मान लीजिए कि दोबारा शुरू हो जाती है भागवत जी। इस प्रकार उनको उपदेश दिया श्रीमद् भागवत का, जो वहाँ पर भक्तगण थे, और भक्तगण की तो पता नहीं क्या उद्गति हुई। वहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखे गए कि सब अपने स्वरूप को पहचान गए।
सब अपने आप को जान गए। जो योग माया का उनकी आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ था वह हट गया। और जब वह यह सब जाने तो जिसको जो जो चाहिए था वह स्वयं श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो गया, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में वही थे जो श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित हो रहे थे। वो विरह जाती रही। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, और जो इसे कहता है उन्हें श्री कृष्ण मिलते हैं और उसके सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं।